वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पर। पहले हम थोड़ा लॉक कर लें। ट्रेन चल रहा है, चप्पल उतार कर बंद जाए। वेल, हम आ गए कार के अंदर। ठीक, तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आप सभी की लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ें आती भी हैं। स्पेशली देखो, आप कार चला रहे हो या फिर आप चलाना सीख रहे हो, तो इस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लच का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए। और स्पेशली अगर जब आप किसी ढलान पे खड़े हों या फिर पहाड़ों पे खड़े हों, तो तब आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी को उठाने का। क्योंकि होता ये है, आपके पीछे भी गाड़ियाँ होती हैं, आगे भी गाड़ियाँ होती हैं, साइड में खाई होती है और आप चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप ढलान पे खड़े हो, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप उतर रहे हो किसी पहाड़ पे से या फिर कहीं भी कुछ ऊंचा है, कोई भी फ्लाईओवर है या फिर आप नीचे उतर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं गाड़ी से, ठीक है, अगला ब्रेक लगा कर कुछ भी। लेकिन अगर बात होती है जब चढ़ाई की, चढ़ने की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई अगर आप ब्रेक भी दबाओगे, मान लो ब्रेक आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और ब्रेक आपने छोड़ा, क्लच छोड़ते हुए ब्रेक आपने छोड़ा, तब भी आपकी गाड़ी पीछे जाएगी अगर बाई चांस गाड़ी आपकी बंद होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में। तो हम उसे कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से काम करना है, वो हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मान लो आपकी गाड़ी चलाते चलाते या फिर ऐसा होता है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और अचानक से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है और आपकी गाड़ी वहाँ पे रुक जाती है, बंद हो जाती है, या फिर आप रोक लेते हैं। रोकनी पड़ती है, अगर आगे जगह नहीं मिल रही है तो रोकनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ठीक है, आप मान लो किसी भी गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, दूसरे में, स्पेशली पहाड़ों पर जो चलती है दूसरे में, पहले दूसरे में कार चलती है। मान लो अगर गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही है या फिर हल्की चल रही है, जो भी चल रही है, 10-12 की 15 की स्पीड चल रही है, तो आप दूसरे गियर में चला रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक गई है, तो आप पहले गियर पे उसे उठाएंगे। और उठाएंगे कैसे, वो हम आज बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ के लिए। ठीक, देखो, अगर गाड़ी आपकी रुक जाती है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप हैंड ब्रेक खींच लेंगे पहले अपना। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी वहाँ पर। अब क्या करना है आपको, अब 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, जब भी ट्रैफिक खुलता है या फिर जब भी आपको चलने का मौका मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्लच तो पूरा अपना दबा रखा है। यहाँ पे अगले ब्रेक की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर आपने हैंड ब्रेक लगाया हुआ भी नहीं है, ठीक है, आपका हैंड ब्रेक छोटा हुआ है, वैसे तो गाड़ी जो चढ़ाई पे हैंड ब्रेक के साथ चलती है, छोटा हुआ भी है, ठीक है, तो आप क्या होगा, आपने क्या करना है, आपको अपना ये ब्रेक दबा के रखना है। ठीक है, गाड़ी आपको बिल्कुल बंद नहीं रखनी है, गाड़ी आपको चालू रखनी है, इंजन आपका स्टार्ट होना चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता आपके ब्रेक का, आपके स्टीयरिंग का, क्योंकि गाड़ी बंद है तो आपका स्टीयरिंग भी लॉक हो जाएगा और आपका ब्रेक भी काम नहीं करेगा, दोनों ही काम नहीं करेंगे। और इन दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी मतलब कार को चलाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। ठीक, तो गाड़ी आपकी खड़ी हुई थी, आपने क्या किया, क्लच आपने प्रेस किया। 100% क्लच प्रेस करना है, ये नहीं कि आपको हाफ नहीं करना है। ठीक है, पूरा 100%। 100% का मतलब कि वो जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये नीचे का फर्श, इसका फ्लोर, यहाँ से टच होना चाहिए इस पे, ये होता है आपका 100%। और बेसिकली आपको जब भी गियर शिफ्ट करें आप, ठीक है, गियर शिफ्ट करते टाइम आपको 100% ही अपना क्लच वहाँ पे टच करना है, अपना क्लच प्रेस करना है। ठीक, तो आपने क्लच प्रेस कर दिया, दूसरा गियर आपने डाला है, पहला गियर आपने डाल दिया, ठीक है, प्रेस करके अब क्या करना है आपको ब्रेक तो लगा के रखना है। ठीक है, ब्रेक लगा के रखना। अब आपको धीरे धीरे क्लच अपना छोड़ना है, उस लिमिट तक छोड़ना है क्लच आपको जब आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगे। ठीक है, जैसे ही आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, आपको क्या करना है, रेस दबानी है। ठीक है, मतलब रेस, हल्की रेस प्रेस करनी है और आपको क्लच पूरा छोड़ देना है, आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलने लगेगी। ठीक, तो ये तो हो गया फॉर्मूला उन लोगों का जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गाड़ी आपकी रुक गई, आप जैसी गाड़ी आपकी रुके, आपको हैंड ब्रेक खींच लेना है, क्योंकि बिना हैंड ब्रेक के आप गाड़ी को रोक ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपने क्लच दबाया, मतलब अब जाम खुल गया और आपको गाड़ी चलानी है, आगे बढ़ानी है। अब आपने पूरा क्लच दबाया, ठीक, 100% क्लच दबाया और आपने पहला गियर डाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना जो क्लच है वो धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे से छोड़ना है। ठीक, जैसे आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगे, आपको अपना जो ये हैंड ब्रेक आपने खींचा हुआ था, ठीक है, ये आपको डाउन कर लेना है। ठीक, डाउन कर लेना, क्लच आपको पूरा छोड़ना और आपका पैर ये, तो जैसे आप हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे, ठीक है, आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी। आपको क्या करना है, ये जो आपने अपना हैंड ब्रेक खींचा हुआ था, ये आप डाउन करोगे।
ठीक, उसके बाद जस्ट आपका एक पैर एक्सीलेटर पर होना चाहिए। आप एक्सीलेटर दोगे, हल्का दबाओगे और क्लच पूरा छोड़ दोगे, गाड़ी आपकी चलने लगेगी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो बेस्ट है आपके लिए, जो आपकी ड्राइविंग की कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। अब देखो पहाड़ जो होते हैं या फिर ढलान होती है हमारी, जो भी होती है, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो हमारी गाड़ी ऐसा खड़ी होती है, ऐसा करके, या फिर ऐसा खड़ी होती है। ऐसा मतलब कि गाड़ी हमारे पीछे चली जाएगी अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसलिए हमें गाड़ी को रोकने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हमको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हमें गाड़ी बिल्कुल रोकनी है, ठीक है। और अगर गाड़ी हमारी चली रही है, ठीक है, अगर हमें एक्सपीरियंस अच्छा है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस ब्रेक का, पावर ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गाड़ी अपनी धीरे धीरे चल रही है, अगर रोकनी पड़ गई है, ऐसी जरूरत पड़ गई है रोकने की, तो हम इस ब्रेक को लेंगे, ठीक है, और क्लच अपना पूरा लेंगे, ठीक। उसके बाद हम पहले हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम पहले ब्रेक छोड़ेंगे उसके बाद क्लच छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, गाड़ी बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। आपको क्या करना है, ब्रेक आपको रखना है, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, ठीक है। और क्लच छोड़ने के बाद जब आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगे, आपको लगे गाड़ी भागने वाली है, चलने वाली है, ठीक है, तो आपको अपने पैर से, मतलब ये जो पैर है आपका, ये पैर आपको एक्सीलेटर पर रख लेना, जस्ट एक्सीलेटर पर रख लेना, दबाना और आगे बढ़ा लेनी है। ये नहीं, थोड़ा डिले मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम लग रहा है ऊपर पहुंचाने में। इसलिए जो आपका ये पैर है एक्सीलेटर वाला और ब्रेक वाला, आपको ऐसा परफेक्ट रखना है कि आपका जो पंजा है आगे का, ठीक है, ये इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आप इस पर भी काम कर सके और इस पर भी काम कर सके एक साथ में, वन टाइम। ये नहीं कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ रहा है। इसलिए पोजीशन समझ लें, यहाँ पे रखना है, ठीक है, ताकि आप इसे भी प्रेस कर सकें और इसे भी प्रेस कर सकें। ये दोनों एक ही पैर से काम करता है, ठीक। तो आपको यही करना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि पहाड़ों पे ही आपको पता लगता है कि आप कितने बड़े ड्राइवर हो, आपने क्या सीखा है। मैदान में कोई भी चला लेता है, मैदान में गाड़ी खुद चलती है, उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टीयरिंग पकड़ना आना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एक्सीलेटर भी नहीं देना है, गाड़ी खुद चलती है। क्योंकि आपको क्या है, आपने पहला गियर डाला, ठीक है, और उसके बाद आपने क्लच छोड़ दिया और एक्सीलेटर देने की भी जरूरत नहीं है, बस स्टीयरिंग पकड़े रहो, धीरे धीरे गाड़ी खुद चलती है। लेकिन पहाड़ों का पूरा प्रोसेस अलग होता है। पहाड़ों का क्या होता है, एक चैलेंज होता है पहाड़ों का, गाड़ी के लिए भी और आपके लिए भी। आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा है, आप कितना चलाते हो, ठीक है, आपको क्या स्किल पता है, वो सब आपको पहाड़ों पे ही जानने को मिलेगा। इसलिए पहाड़ों पे चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत होती है। और टेक्निक भी नहीं, आपको समझना है कि गाड़ी चाहती क्या है, गाड़ी मांग क्या रही है। अगर आप मैदानों की तरह पहाड़ों पे चलाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो सभी के लिए है, जो आजकल न्यू ड्राइवर हैं, जो न्यू सीख रहे हैं, पुरानों को तो पता है, जो न्यू है, ठीक है। देखो मैं बताऊँ आपको, गाड़ी जो आ रही है आज के टाइम में ऑटोमेटिक आ रही है, ठीक, ऑटो लॉक आ रही है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ढलान पे है, ठीक है, मतलब गाड़ी उतारनी है पहाड़ से नीचे या ढलाई से नीचे उतारनी है, तो कोई बात नहीं, नीचे तो खुद चली जाएगी गाड़ी, खुद चलने लगेगी। तो वो क्या करते हैं, गाड़ी नीचे जैसे चढ़ा के नीचे उतारनी है, ढलान से नीचे उतारनी हो ना, ऐसा करके उतारनी है, तो वो क्या करते हैं, इंजन बंद कर देते हैं, चाबी बंद कर देते हैं, इंजन बंद कर देते हैं। इंजन बंद करते क्या होता है, आपका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है और आपका ये ब्रेक भी काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। तो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो सिर्फ इतने से लालच के लिए कि भाई पेट्रोल फूकेगा, इसलिए खुद ब खुद गाड़ी चल जाएगी। भाई ये मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटी नहीं है, ठीक है। गाड़ी आप मतलब ऑफ कर दियो, धीरे धीरे आप चल रहे हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा मोटा गिर जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। ये कार है, कार में आपका कंट्रोल सिर्फ स्टीयरिंग ही है। स्टीयरिंग आपको बचा सकता है कि आपको कहाँ काटना है, किधर जाना है। और अगर यही लॉक हो गया बाई चांस, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कंजूसी ना करें। पहाड़ों पे से नीचे उतार रहे हैं या फिर ढलाई से नीचे उतार रहे हैं, ढलान से नीचे उतार रहे हैं, तो आपको गाड़ी बंद नहीं करनी है। गाड़ी स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट है, तो ये सब चीज़ें आपकी काम कर रही हैं। आपका स्टीयरिंग भी काम करेगा, आपका ये पावर ब्रेक भी काम करेगा, और यही दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी रोकने के लिए और गाड़ी घुमाने के लिए। तो कभी भी अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो गाड़ी को बंद ना करें, गाड़ी को चालू रखें, इंजन उसका चालू होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, और इसका जो ट्रायल है मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन देखो शुरू में बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने लगे तो आप फेल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, चोट खा लोगे और गाड़ी को आप चोट लग जाएगी। इसलिए डायरेक्ट पहाड़ों पर ना जाएँ, ठीक है। अगर आपके गांव में, आपके शहर में कहीं भी छोटी मोटी कोई ढलान है, उस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से कि गाड़ी को उठाना कैसे है, गाड़ी को रोकना कैसे है, हैंड ब्रेक पे कैसे काम करना है, और आपको इसका जो पावर ब्रेक है उस पर कैसे उठाना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप पहाड़ों पे जाएँ। कुछ लोग होते हैं कि भाई 1-2 महीने हो गए, 3 महीने 4 महीने हो गए गाड़ी सीखे हुए, और जोश जोश में चले जाते हैं पहाड़ों पे कि आज पहाड़ों पे चढ़ाएंगे। तो मत करना ऐसा।
क्योंकि ये कार है, ये इंजन है, ये नहीं जानते कि आप कौन हो, आपकी शख्सियत क्या है, आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो, आपके बारे में ऐसा नहीं पता। ठीक है, ये जानती है उसे जो इसे गाइडेंस कर रहा है, मतलब जो इसे ऑपरेट कर रहा है, ये उसे जानती है। और इसे ये भी नहीं पता कि ऑपरेट सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये तो एक तरह से आपकी गुलाम है, आप जैसे बोलोगे वैसे चलेगी, जैसे घुमाओगे वैसे करेगी, आपकी गलती की सजा आपको ही देगी। ठीक है, अपना आपको तो देगी देगी, आपकी गलती की सजा खुद को आपको भी देगी। आपने ब्रेक नहीं लिया, ये ठुकेगी, आपको भी चोट लगेगी, इसे भी चोट लगेगी। ठीक है, आपने चलती गाड़ी में बंद कर दी, ठीक है, गाड़ी को ऑफ कर दिया, इंजन ऑफ कर दिया इसका, तो भाई ये खुद को जाम कर लेगी, ऐसा लगेगा कि गाड़ी में कोई नहीं है, तो ये अपने आप को सेफ रखने के लिए खुद को लॉक कर लेगी कि गाड़ी में कोई नहीं है। अब गाड़ी को ऑफ करने का मतलब क्या है, गाड़ी को ऑफ कर दिया, गाड़ी ने सोच लिया कि भाई गाड़ी के अंदर अब कोई नहीं है। ठीक है, अब गाड़ी के अंदर कोई नहीं है तो वो सोचेगी कि खुद को लॉक कर लो ताकि कोई चोर वगैरह ना आ जाए या फिर कोई घसीट कर ना ले जाए, इसलिए गाड़ी खुद को लॉक कर लेती है और वो भूल जाती है कि आप उसके अंदर हो। इसलिए कभी भी गाड़ी के इंजन को बंद ना करें। गाड़ी का इंजन चालू है इसका मतलब ये है कि मालिक जो है गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और वो मुझे ऑपरेट कर रहा है, और किस तरह से कर रहा है कैसे कर रहा है वो भी गाड़ी अपने आप को देखती है और उसका रिजल्ट भी हैंड टू हैंड देती है। आप एक्सीलेटर ज़्यादा दोगे तो तेज़ भागेगी, हल्का करोगे तो हल्की भागेगी। ठीक है, आप ब्रेक लोगे तो रुकेगी। एक्सीलेटर मतलब आप क्लच वगैरह दबाओगे तो ये फ्री हो जाएगी, और क्लच छोड़कर दूसरा गियर तीसरा गियर जो भी डालोगे ये आपके अकॉर्डिंग ही काम करती है। अब आप कोई भी गलती करोगे ये आपको सजा भी उसकी देगी। इसलिए पहले अच्छे से चलाना सीखें। पहाड़ों पे चलाने के लिए आपको पहले अपने आसपास के एरिया में जहाँ ऊंचे ढलान हो वहाँ पे चलाने की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद ही आप पहाड़ों पर जाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, और इसका एक मैं वर्जन बनाऊंगा जो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।